तरीन खबर के साथ करेंगे सबकी नजरें वादी कश्मीर पर, जहां मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह इस वक्त श्रीनगर के अंदर मौजूद हैं और ललित होटल में, जहां पर मुख्तलिफ वफूद से उन्होंने मुलाकातें भी की हैं और अभी तक की इतलात के मुताबिक अवामी मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल इन तमाम कायदीन के साथ या जो मुख्तलिफ वफूद को लीड करने वाले लोग थे इनके साथ हुआ है। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से डेलीगेशंस मुलाकात करने पहुंचे थे। एक वफद में तकरीबन 15 से 20 या 20, 25 और 30 के करीब भी अफराद अभी तक की जानकारी के मुताबिक शामिल थे। पहली तस्वीर जब वज़ीर दाखिला श्रीनगर पहुंचे, सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त शहर श्रीनगर के अंदर श्रीनगर पुलिस या जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से किए गए थे। पार्टी लीडरान ने, जिनमें पार्टी सदर थे, पार्टी तर्जुमान थे, दीगर लीडरान, पार्टी इंचार्ज समेत तमाम लोगों की तरफ से श्रीनगर के हवाई अड्डे पर, टेक्निकल एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया गया। और दूसरी तस्वीर आपसे थोड़ी देर पहले की, जहां पर मुख्तलिफ वफूद से उनसे मुलाकातें कर रहे थे और वज़ीर दाखिला अमित शाह जब श्रीनगर के अंदर पहुंचे तो पहले से ही, चूंकि ये तफसीली दौरा जो है इसकी तस्दीक पहले से ही पार्टी तर्जुमान ने कर दी थी और ये लाल चौक की चंद मिनट कबल की तस्वीरें, जहां पर सूरत हाल इस वक्त बहुत हद तक बेहतर है, आसपास हलचल काफ़ी, मसरूफियात काफ़ी ज़्यादा। और ये तस्वीरें श्रीनगर में वो तमाम डेलीगेशंस में शामिल लोग जो वज़ीर दाखिला से मुलाकात करने पहुंचे थे, अब से थोड़ी देर पहले बाहर निकलना इन्होंने शुरू कर दिया है और एक एक करके ये तमाम वफूद वापस मुलाकात करने के बाद लौट रहे हैं। बेशतर लोगों से जो बातचीत हुई या उनकी जो बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वज़ीर दाखिला से उनकी बातचीत हुई है। पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम के कुछ लोग थे जो मुलाकात करके बाहर आए। शुमाली कश्मीर के करना, टंगधार, उड़ी सेक्टर से, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास वाले इलाकों से ये लोग वज़ीर दाखिला से मुलाकात करने यहाँ पर पहुँचे थे। और वज़ीर दाखिला जो कि इस वक्त मुलाकातें कर रहे हैं और ज़राए के मुताबिक 10:30-11 के आसपास कुछ अहम तरीन शख्सियात से भी वो मुलाकातें करेंगे। और इसके अलावा जानकारी ये भी है कि कल पार्टी कारकुनान से मुलाकात करेंगे, मीटिंग करेंगे और वहाँ पर उनका हौसला बढ़ाया जाएगा। पार्लिमानी इंतखाबात में जो हम ख्याल जमातों को इस वक्त सपोर्ट की जा रही है बीजेपी की जानिब से, शुमाली कश्मीर के अंदर सजाद गनी लोन, अगरचे खुले तौर पर पार्टी ने इस पर ऐलान नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर देखा गया कि पार्टी लीडरान जो बात कर रहे हैं उससे ये साफ इशारा जाहिर होता है। दूसरी तरफ सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी श्रीनगर के अंदर जो काफ़ी सख्त टक्कर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे रहे हैं, उनके साथ भी, या जो इस वक्त सजाद लोन के साथ नॉर्थ कश्मीर में हिमायत का पहले से ऐलान कर चुके हैं और आज एक के साथ वो स्टेज पर भी नजर आए। तो तमाम लोग एक साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को हराने की कोशिशों में मसरूफ हैं। जो ये पार्टी जो मुख्तलिफ वफूद में शामिल लोग थे वो भी कह रहे थे कि इस बार रिवायती सियासत से हटकर कुछ नया करना और मरकजी सरकार का शुक्रिया भी अदा किया जाना चाहिए। जो एसटी का दर्जा पहाड़ियों को मिला उसके लिए तरह तरह की बातें जो अब तक कही जाती रही, लेकिन उस पर इजहार तशक्कुर वोट की सूरत में इन वफूद में शामिल लोगों के मुताबिक किया जाएगा। दूसरी जानिब खबर यह भी है कि सलामती सूरत हाल के मुतल्लिक भी कल मकामी सतह पर इंतजामी उमूर चलाने वाले अफसरान के साथ मुलाकातें होंगी और सलामती सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इससे पहले हम अपने दोनों नुमाइंदों का रुख करेंगे श्रीनगर से, इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ हैं। पहले जरा उन तमाम लोगों की बात सुनाते हैं जो डेलीगेशन में शामिल थे। इनमें कुछ पंचायत मेंबर्स जो रहे हैं वो लोग भी थे और वफद में शामिल पहाड़ी लीडरान जो क़यादत कर रहे थे इन वफूद की, बाहर निकलते वक्त गुलिस्तान न्यूज़ से उन्होंने बातचीत की है। अमित शाह जी से मुलाकात हुई है, तीसरी बार मेरी मुलाकात है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से। एज अ पंचायत मेंबर, एज अ रोल मॉडल सरपंच अब JNK के बेस्ट सरपंच अवार्ड भी मिला है, उसके सिलसिले में मेरे साथ बात हुई है तो अच्छी तरीके से बात हुई है। तो ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट मांग रहे थे, कैसे हालात है, क्या चल रहा है, कैसे। मैंने कहा कि फिर से पंचायत इलेक्शन जल्द करवाए, क्योंकि जो एक पंचायत निज़ाम था ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी से उजागर हो रही थी। और आज 2-3 महीने से जो आपने 5-6 महीने से जो पंचायत डिज़ॉल्व हुई है, उसके बाद इलेक्शन हुए, तो मुझे पूरी उम्मीद है, उसने कहा कि हम इलेक्शन करवाएंगे पंचायत के। हमारा कोई मुतालबा नहीं है, हम उसका धन्यवाद यानी कि शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे। जो हमें जो दर्जा मिला है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे। अच्छी तरीके से गौर से सुनेगी, फर्स्ट क्लास तरीके से सुनेगी, फेस टू फेस बात की। अभी इस वक्त हमारी कोई डिमांड उनके साथ नहीं हुई है, क्यों कि इस वक्त बहुत भीड़ है अंदर, उनके साथ उनके सब तबकों के साथ मिलना है और बातचीत करनी है, ठीक है ना सर। जो हमारी डिमांड है नेक्स्ट में फिर दोबारा से हम उसको
यहाँ आएगा, बारामूला में आएगा तो हम कर देंगे। मैं पहाड़ी कबीले से हूँ, मेरा नाम मोहम्मद सलीम खान है, मैं कुपवारा से आया हूँ। मकसद ये था, आज हमारे मुल्क के गृह मंत्री आए थे अमित शाह जी, तो इस डेवलपमेंट इश्यूज़ पे हमने बात की। जो हमारा मेमोरेंडम था वो खाली डेवलपमेंट्स पे था, जैसे रोड कनेक्टिविटी, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और पावर डिपार्टमेंट, बाकी ये सब इसी डेवलपमेंट के ही इश्यूज़ थे। एसटी का स्टेटस मिला, उसके लिए हम शुक्रिया करने के लिए आए थे। हमने शुक्रिया किया मोदी सरकार का, जिन्होंने हमें एसटी दी, और उससे हमें कई फ़ायदे होंगे, जैसे जॉब्स में। बाकी कुपवारा से हूँ, सईद मोहम्मद सुल्तान शाह मेरा नाम है, पहाड़ी कबीले से हैं हम। बस गृह मंत्री जी का शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे। जो 75 सालों से मामला हल नहीं हुआ, जितनी भी सरकारें आजकल आई और गई, उन्होंने हमारे जो पहाड़ी कबीले के जो ट्राइब शेड्यूल का दर्जा जो बीजेपी सरकार ने दिया, उन्होंने आज तक हमारे इस मसले को लटका के रखा हुआ था और हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं दिया। तो जो ये बीजेपी सरकार है, हम इसके बहुत शुक्रगुजार हैं, मशकूर हैं। और नरेंद्र मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, रविंद्र रैना जी के बहुत मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं, जिनकी मौजूदगी में हमें ये शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला। तो इसलिए हम जितने भी लोग कुपवाड़े से आए थे, तकरीबन 400-500 लोग, हम उनकी मतलब शुक्रगुजारी के लिए आए थे कि शुक्रिया आपका। आजकल चल रहा है ये तो 2-3 का मकसद सिर्फ ये था कि बीजेपी सरकार ने, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हमें एसटी स्टेटस दिया। बड़ी जदोजहद के बाद, यानी कि 60-70 साल हम इसके लिए जदोजहद करते रहे, किसी सरकार ने हमें नहीं दिया। तो इन्होंने हमें एसटी का स्टेटस दिया पहाड़ियों को, वही हम इनका शुक्रिया अदा करने आए थे। हमने इनका शुक्रिया अदा किया। और हमारी एक देरीना डिमांड थी, जेन्युइन डिमांड थी और है, वो है साधना टनल की। वो भी हमने उनके सामने रखी कि साधना टनल हमें दीजिए, क्योंकि वहाँ पे हज़ारों जानें मतलब तलफ हुई हैं, बड़ा जानी माली नुकसान हुआ है। तो वो भी हमने रिक्वेस्ट की, हमारी डिमांड थी जो उनके टेबल पे रखी। तो हमें यकीन है कि आने वाली जब सरकार उनकी बनेगी तो उसमें वो हमें ज़रूर देंगे। देखो, हम मुसलमान हैं, हम जो वादा करते हैं